डीप सीक, डीप डीप मछली बनी हुई है ना, और इसमें आगे कुछ ऐसा लिखा है जिसको हम आसान फाल में च्याऊ च्याऊ समझ सकते हैं, ठीक है ना, हमें नहीं पढ़ना आता, मतलब ये चाइनीज़ है, ठीक है, चाइनीज़ प्रोडक्ट है, चाइनीज़ यानी चाइना का एआई है, ठीक है। अब मुझे भी समझ में नहीं आ रहा ये क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। ओके, ये भी जो है वो लॉगिन मांगेगा, तो मैं आपको पासवर्ड और ईमेल एड्रेस का जब भी बार बार मेंशन करती हूँ कि आप उसको बराए मेहरबानी मद्देनजर रखते हुए अपने पास रखो, ठीक है। ये वाला आपका, ये वाला आया। ओके, लिसन टू मी, आप लोगों ने ना यहाँ पर ईमेल पासवर्ड नहीं लिखना, क्योंकि इसका मतलब है कि आप डीप सीक के अकाउंट पे बात कर रहे हो, ठीक है ना। हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास जो गूगल के ईमेल है ना, अपना जीमेल, हम तो उसके ज़रिए साइन इन कर रहे हैं, ठीक है। तो फॉर दैट आपको क्या करना है, अपना गूगल के ज़रिए जाके यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस डालना है, जो आपका गूगल का ईमेल और पासवर्ड है, ठीक है। मैं जो स्टेप्स कर रही हूँ आप लोग फॉलो इन कर सकते हो।
मैं ये स्टेप्स कर रही हूँ, या तो आप इसको देख लें या जो है वो इसको फॉलो इन कर लें, ठीक है। एक मिनट। अच्छा, अब आप लोग देख सकते हो कि इसने मुझे क्या कहा है कि आप जो है या तो फ़ोन वगैरह के या पासवर्ड या कोई और जरिए से, या फिर 2 स्टेप वेरिफिकेशन। ये है वो चीज़ जो मैं आपसे कह रही हूँ कि जब आप अपना अकाउंट बनाएं तो उसमें बराए मेहरबानी 2 स्टेप वेरिफिकेशन में अपना फ़ोन नंबर ना डालें। ये है वो चीज़, क्योंकि अब मेरे पास जो है ना ये कोड फ़ोन पे मेरे आएगा, ठीक है, और मैं जब फ़ोन से देख कर यहाँ लिखूँगी तभी ये अकाउंट मेरा जो है वो यहाँ पर वर्केबल होगा। उसमें हमारे पास हमने कल जो है इफ़ एनीवन रिमेंबर्स, हमने जो है वो कल 2 पैटर्न्स पढ़े थे, ठीक है। एक तो असाइनमेंट आपका ये था कि आपने डिटेल में कोई एग्जाम्पल जनरेट करनी है जिस तरह से यहाँ पर है, ठीक है ना, फ्यूजन एग्जाम्पल जनरेट करनी है, मतलब मल्टीपल क्राइटेरियाज को एक जगह रोक लाकर इकट्ठा करके आउटपुट बनाना है, ठीक है। हमने कल डिटेल में ये बात की थी, लेकिन आज जो है ना वो ये पर्सोना पैटर्न की एग्जाम्पल्स आप लोग खुद अपनी मर्जी की एग्जाम्पल्स जनरेट करें और मुझे उसके आउटपुट्स आप बताएं, ठीक है। अब मतलब हमने कल क्या किया था, हमने एक्ट एज अ पैथोलॉजिस्ट किया था, हमने एक्ट एज अ हैक्ड कंप्यूटर किया था, हमने एक्ट एज अ 9-year-old गर्ल किया था, ठीक है ना। अभी आपकी मर्जी, आप लोग जो भी आप लोगों की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से एक्ट एज कुछ भी, एक्ट एज पहले 2 चीज़ें कंपैरेटिव काम करेंगे हम, ठीक है। आपने क्या करना है, पहले एक सिंपल आउटपुट पूछना है, मतलब आप ये आसान अल्फाज में कि आपके बोलें कि व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस, या मतलब जो पौधों का होता है ना खाना पीने करने का निज़ाम जो होता है, ठीक है। आपने उस प्रोसेस को डेफिनेशन मांग ली, या फिर आप ऐसा करो कि डेफिनेशन ऑफ प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर की डेफिनेशन मांग लो, व्हाट इज कंप्यूटर, ठीक है। लेकिन पहले आपने रैंडम मांगी, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, एक्ट एज कोई भी कैरेक्टर कर दो, एक्ट एज कोई भी कैरेक्टर, जैसे कंप्यूटर जो है वो इंजीनियरिंग साइड है, ठीक है ना। अब आप इसको जो है वो एक्ट एज ए सर्जन कर दो, डॉक्टर कर दो, आर्टिस्ट कर दो, पेंटर कर दो, ठीक है। और फिर बोलो नाउ एक्सप्लेन कंप्यूटर, ठीक है, या प्रोग्रामिंग या फिर कुछ भी, ठीक है। तो आपने बेसिकली क्या करना है, कंपैरेटिवली रिजल्ट्स देखने हैं। पहले आपने एक सिंपल डेफिनेशन पूछी, उसके बाद आपने एक मखसूस लुबादा या कैरेक्टर में डाला अपने कंप्यूटर एआई को और उसका पूछा रिजल्ट, ठीक है। समझ में आई? अच्छा, ब्रेक भी आज भी नहीं लेते हम, क्योंकि क्लास माशाल्लाह आपकी वैसे ही 2:25 पे या 2:20 पे शुरू हुई है। माशाल्लाह से हमारे बहन भाई बहुत जल्दी आए थे आज, नहीं मैं फिर भी मैं लेट हुई थी, मुझसे भी लेट आए थे बच्चे, दैट्स व्हाई वी हैव टू वेट। तो हम जो है फिर कल की तरह थोड़ा सा गैप लेकर जल्दी क्लास को ऑफ कर देंगे विदाउट ब्रेक, ठीक है, ओके। अब ये एग्जाम्पल्स अपनी मर्जी की जनरेट करें, एक छोटे सा मैं हाफ स्टेप तक तो यहाँ मैं स्क्रीन पे करके दिखा रही हूँ, बाकी आप लोग जो है वो कंप्लीट स्टेप खुद रीच आउट करोगे, मतलब पहुँचोगे वहाँ तक, ठीक है। अच्छा, इसके लिए आप कोई भी टूल ले सकते हो, हम जो है वो मल्टीपल एआई टूल्स डिस्कस कर चुके हैं। मेटा एआई अगर आप लोगों के पास साइन इन हो रहा है, ठीक है। अब मैं कोई आप लोगों को एक कंफर्म नहीं कह रही कि आपने सिर्फ यही टूल यूज़ करना है, क्योंकि हम जो है वो अभी बहुत सारे टूल्स तकरीबन यूज़ कर चुके हैं। असाइनमेंट में 4 टूल्स थे जनरेशन के लिए, इमेज 4 डिफरेंट जो है वो हमने यहाँ पर किए हैं, तो मैं 8 और 9 अभी हमने डीपसीक को भी देख लिया, ठीक है। तो मैं मल्टीपल चीज़ें, और डीपसीक एटलीस्ट आपका टेक्सचुअल लेवल पे तो फिलहाल काम कर रहा है ना, ठीक है। तो बताने का मकसद, आप कोई भी एआई टूल ले सकते हो, ठीक है। आप 3-4 एआई टूल लेके उस पर सेम ये काम करवा सकते हो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ मतलब सिर्फ कंपैरिजन की रिजल्ट्स के लिए, मतलब जो फ़र्क कर रहे हैं, डिफरेंस मालूम करने के लिए कि कौन सी चीज़ कितना अच्छा जवाब दे रही है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। नहीं, बहुत शुक्रिया। ओके, मैं जो हूँ डीप सीक का ही रिजल्ट बताऊंगी, अब आप लोग अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हो। अच्छा, हमने क्या कल कहा था, हमने कहा था एक्ट एज, है ना। एक्ट एज जो है इस पैटर्न को इनिशिएट यानी स्टार्ट करेगा, ठीक है। आप लोगों ने क्या किया, आपके पास डीप सीक जो है वो लॉगिन हुआ था, नहीं हुआ था। अब एक मिनट बेटा, वेरी गुड, अगर आप लोगों से हुआ था, आई एम टॉकिंग टू दैम। अच्छा,
आप जो है जेमिनी कर लो, चैट जीपीटी कर लो, ठीक है। कैसे करोगे? सिंपल, आपने जो है ये प्लस का टैब गया, यहाँ पर आप लिखोगे, इधर देखें स्क्रीन, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर सिर्फ ये लफ्ज़ लिखा, यहाँ पर एंटर किया, इस तरह से आ रहा है, ठीक है। या फिर आप ये लिख सकते हो, ठीक है। एंटर का बटन दबाया, कल मैंने बताया था ना एंटर का बटन, ठीक है। और फिर आपने ये वाला खोल दिया, सही है। अच्छा, यहाँ आपको जो है वो आई थिंक टेक्स्ट लेवल पे जब सवाल करोगे व्हाट इज़ दिस व्हाट इज़ दैट, वो आपसे लॉगिन या ईमेल पासवर्ड मेरे ख्याल से नहीं मांगेगा, ठीक है ना, आई होप जस्ट, ठीक है। और फिर अब आप इस पर सर्च करो, मैं थोड़ा सा यहाँ पर करके देख लेती हूँ, ठीक है। मैंने पूरी एग्जाम्पल, मैंने हाफ स्टेप का था, बट डिस्पाइट दैट मैंने जो है पूरी एग्जाम्पल आपको करके दिखा दी है। बराए मेहरबानी ये स्टेप्स अपनी ज़बान को बंद करके फॉलो इन कर लें। आवाज़ नहीं आया मुझे, मैं इतनी लंबी हूँ कि मैं यहाँ से यूँ करके देख सकती हूँ सबको, ठीक है ना। जी, चैट जीपीटी आपको कह रहे हैं। एक्सक्यूज मी। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आपके ना नाम ले रहा हूँ। जिन स्टूडेंट के मेरे पास फॉर्म है ना, वो काइंडली जो है ना हैंड रेस कर ले या खड़ा हो जाए, ठीक है। सीमल रशीद यहाँ पे है, हिना इरशाद, अब्दुल राफे सन ऑफ मोहम्मद आबिद, ठीक है, खड़े हो जाओ। अब्दुल हादी, सदफ, अरीबा साक, अब्दुल राफे सन ऑफ मोहम्मद आरिफ, अनाया आसिफ, रमीन खान, हाशिर, साद। बाकी जो बैठे हुए इनके एडमिशन नहीं है।
ये है वो एग्जाम्पल जो मैंने की है। आपने क्या करना है, आपने जो ये वाला कैरेक्टर है ना, ये वाली चीज़, ठीक है, इसको आपने चेंज करना है। आपकी मर्जी का कैरेक्टर रखो, सही है, इसको अपनी मर्जी का कैरेक्टर करो और इस यहाँ पर भी अपनी मर्जी की डेफिनेशन लिखो, सही है। ये दोनों चीज़ें आप लोगों ने चेंज करना है। अब ये वाला काम, अब पहले क्या करना है, आपने ये वाली कमांड देनी है अपने एआई टूल को, उसके बाद एंटर करके उसको रन करना है। जब रिजल्ट आ जाए फिर इस तरह की कमांड देनी है। लेकिन ये वाली चीज़ें तीन जो मैंने कलर की हुई है, बराए मेहरबानी इनको चेंज कर दें। अगर अपनी एग्जाम्पल्स आपने कर लिए वेरी गुड, जिनको नहीं समझ में आ रहा जस्ट उनके लिए मैंने एग्जाम्पल सामने रख दी हैं, ठीक है।
यहाँ तक सबके रिजल्ट्स आ गए, क्लियर हो गई बात? वेरी गुड। ओके, मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास अच्छा, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा थ्योरी पे, फिर हम आगे बात करेंगे। रैंडमनेस इनपुट और आउटपुट में मतलब ये कि कुछ लोगों ने जब सर्च किया, ठीक है ना, पहले तो बहुत बेसिक बात करते हैं, ठीक है। बेसिक बात क्या है हमारे पास कि हमारे पास जब हम रिजल्ट सर्च कर रहे थे तो कुछ के पास लॉगिन का कह रहा था, कुछ के पास बगैर लॉगिन के भी आउटपुट आ रहा था, ऐसा है। सबसे पहले तो ये रैंडमनेस हो गई। रैंडमनेस से क्या मुराद है? हमें कंफर्म नहीं है, कभी भी कुछ भी आउटपुट आ रहा है, कभी भी कोई भी रिजल्ट दे रहा है वो, ठीक है। तो रैंडमनेस मतलब ये कुछ भी कभी भी मतलब अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो रहे हैं, ठीक है। मतलब हमें पता ही नहीं है, कभी भी कोई भी रिजल्ट आ जाएगा। जैसे अगर मैं कोई इससे पूछूं व्हाट इज, हम जो मल्टीपल, जैसे मैंने यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन का पूछा था, ठीक है, डिफाइन करें। तो जब मैंने फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन का पूछा तो कभी वो मुझे पूरा फॉर्मूला दे रहा है, मतलब CO2 एंड ऑल दैट रिजल्ट्स दे रहा है, ठीक है। आप लोगों ने हल्का सा मैंने स्क्रॉल डाउन करके दिखाया भी था, ठीक है। अदरवाइज कभी जो है वो मुझे सिंपल वन वर्ड, मतलब एक लाइन की जो है वो डेफिनेशन दे रहा है इंग्लिश में वर्ड्स के साथ, ठीक है। तो ये वाला फर्क कि कब जो है वो मुझे केमिकल कंपोजिशन, मतलब जो है वो केमिस्ट्री के हिसाब से फॉर्मूला भी देगा, कब जो है वो सिर्फ मुझे इंग्लिश का रिजल्ट देगा, ये मुझे नहीं पता। मतलब कभी भी कोई भी आउटपुट आ रहा है, ठीक है। तो ये रैंडमनेस है, बहुत आसान अल्फाज में। इसको थोड़ा सा आगे ले जाते हैं। तो अगर मैं कोई एप्लीकेशन लिख रही हूँ, ठीक है, अब मैं चाहूँगी कि वो एक मखसूस अंदाज में हो, ठीक है। लेकिन जब तक मैं AI को बोलूंगी नहीं कि मुझे किस अंदाज की क्या क्या हिसाब किताब की चीज़ें आउटपुट एज अ चाहिए, मुझे तब तक वो चीज़ नहीं मिलेगी और रैंडम चीज़ आएगी। जैसे अगर मैं स्टोरी राइटिंग के ऊपर बात करूं, या हमने जो तस्वीरें क्लास में बनाई थी, सबके पास डिफरेंट आउटपुट्स आए थे।
किसी एक के पास भी सेम कमांड रखने के बावजूद, यानी सेम प्रॉम्प्ट होने के बावजूद भी सेम रिजल्ट्स नहीं आए थे, ऐसा ही है ना। तो वही चीज़ जिसको हम रैंडमनेस कह रहे हैं ये वही है, ठीक है, मतलब कंपैरेटिवली वही रिजल्ट्स हैं। अच्छा, अब एक चीज़ आती है कि रैंडमनेस हमेशा फ़ायदेमंद नहीं होती और हमेशा नुकसानदेह नहीं होती। जो आप बात कर रही थी ना कि बयास जो है वो तो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो पॉजिटिव नहीं हो सकता, लेकिन रैंडमनेस हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। मतलब ये कि अगर आप लोगों की सबकी तस्वीर सेम आने लग जाती है तो क्या ये फ़ायदा था? गलत है ना ये, क्योंकि कॉपीराइट ऑल दैट पे फ़ायदा क्या है एआई का, है ना। लेकिन सबके डिफरेंट रिजल्ट आ रहे हैं, ये अच्छी चीज़ है। लेकिन जब मैं फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन पूछ रही हूँ तो कभी मुझे वो जो केमिकल जो मुझे वो कभी फॉर्मूला का सूरत दिखा रही है, ठीक है ना, मतलब फॉर्मूला CO2 एंड ऑल दैट दिखा रहा है, कभी जो है वो सिंपल मुझे 1 लाइन डेफिनेशन या 2 लाइन डेफिनेशन दे रहा है, कभी मुझे वो 10-10 लाइनों का पैराग्राफ्स दे रहा है। तो मैं तो उलझ जाऊंगी, बात सेम होगी, लेकिन मैं यार कौन सा वाला रिजल्ट ज़्यादा बेहतर है, किसमें क्या पता इतना बड़ा डेटा जो उसने दिया है उसमें क्या पता कोई एक आध पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाए। तो मैं उस बेसिस पे कोशिश करूंगी कि मैं सारा पैराग्राफ, ये पैराग्राफ भी पढ़ूँ, केमिकल मतलब जो भी फॉर्मूला है वो वाली चीज़ भी देखूँ, और जो बाकी मेरे पास 1 लाइनर आउटपुट आया है मैं वो भी देखूँ, ठीक है ना। तो ये वाला रैंडमनेस बेफायदा है, फजूल है। तो रैंडमनेस हमारे पास फायदेमंद भी होती है, नुकसानदेह भी होती है। रैंडमनेस जो है फायदेमंद कहाँ होती है उसकी चंद एग्जांपल्स हमारे सामने हैं, ठीक है। कि जब हम कोई कहानी लिख रहे हैं, जब हम जो है कोई किसी कैंपेन के लिए, जैसे हमने फर्स्ट कल एग्जांपल देखी थी कि कोई टॉय के लिए मैं लिखना चाह रही थी, नाम ब्रांड नेम रखना चाह रही थी, फिर मैंने बैग के ब्रांड के लिए नाम की एग्जांपल्स देखी थी, कैप्शंस या स्लोगन्स। मतलब ये जहाँ मुझे डिफरेंट आउटपुट्स चाहिए। अब मैं कोई प्रोग्राम लिख रही हूँ, यानी कि मैं ये कह लें कि कोई एप्लीकेशन लिख रही हूँ, ठीक है। एप्लीकेशन जो है वो मेरी अर्जेंट पीस ऑफ वर्क की है कि मैं छुट्टी चाह रही हूँ, सही है। क्या मैं उस एप्लीकेशन को एक बार एक अंदाज में, दूसरी बार तीसरे अंदाज में, चौथी बार पता नहीं कोई और अंदाज में लिखना आउटपुट मैं पसंद करूंगी, या मैं चाहूंगी कि भाई सिंपल मुझे टू द पॉइंट बात कर दो, घुमा घुमा के नए नए आंसर्स नहीं दो, उलझ जाएगा ना बंदा। यहाँ पर नुकसानदेह है ना। अब वैसे बेसिकली अगर सेम आउटपुट्स आए तो मेरे लिए फायदेमंद है ये वाली चीज़, ठीक है। तो हमारे पास रैंडमनेस, यूजलेस और यूजफुल के कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं। जैसे हम कोई कैरेक्टर डिज़ाइन कर रहे हैं, जैसे उस तरह की चीज़ें, तो वहाँ पर फ़ायदेमंद है। जैसे यहाँ पर स्टोरी राइटिंग की एक एग्जांपल आपके सामने है, सही है, कि मतलब मैंने सेम कमांड देते हुए एक स्टोरी लिखवाई, फिर दूसरी बार जो है सेम कमांड देते हुए स्टोरी लिखवाई, लेकिन रिजल्ट्स दोनों बार डिफरेंट हैं। आप देख सकते हो, आप सिंपल नाम के हिसाब से चेंज देख लो, मतलब इतना सारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सही है। अच्छा, यूजलेस कहाँ पर है? जैसे मैंने कैपिटल पूछा किसी जगह का, जैसे हमने साउथ अफ्रीका का पूछा था फर्स्ट क्लास में, 3 आउटपुट्स आ रहे थे, है ना। अगर मैं स्पेसिफाई करती, जैसे मैं पाकिस्तान का इकोनॉमिकल हब पूछूं तो एक अलग आउटपुट आएगा, लेकिन अगर कैपिटल ऑफ पाकिस्तान पूछूं तो अलग रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो वही वाला हिसाब है कि हमें कहीं फ़ायदे हैं कहीं नुकसान है, ठीक है। जैसे कि मैंने एक रेसिपी पूछी, अब उस रेसिपी को घुमा घुमा के मुख्तलिफ अंदाज में आउटपुट दे। ये एग्जाम्पल्स हम प्रैक्टिकली मैं यहाँ पर करके दिखाऊंगी, आप लोग नहीं, मैं खुद करके दिखा दूँगी, ठीक है, शायद नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि अभी मैं एक और एग्जाम्पल आप लोगों से पर्सनली करवाना चाहती हूँ, ठीक है। जैसे फोटोसिंथेसिस की एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने डेफिनेशन की डाली हुई है, ठीक है। या फिर कोई फैक्ट्स वाले आंसर, जैसे मैंने पूछा कि फॉर्मूला क्या है, किसी मतलब मैथ्स का क्वेश्चन है उसका हल बता दें, या फिर मैंने सिंपल कभी 2+2 पूछ लिया, कभी वो मुझे वर्ड्स में आउटपुट दे रहे हैं, कभी जो मुझे मैथ के हिसाब से प्लस करके =2 की साइन लगा के और इस तरह से इक्वलाइज करके दे रहा है, कभी जो है मुझे लफ्ज़ों में समझा रहा है, कभी स्टेप बाय स्टेप अलग तरीके से, मतलब डिफरेंट मल्टीपल तरीके से आउटपुट दे रहा है, वो नुकसानदेह होगा, है ना। तो यहाँ पर यही चीज़ें रैंडमनेस, यूजफुल एंड यूजलेस की एग्जाम्पल्स, ठीक है। बाकी क्वेश्चन रिफाइनमेंट पैटर्न हमने कल किया था कि कोई सवाल मैं AI से करूँ और वो मुझे उसका रैंडम ही आउटपुट दे दे, ठीक है, तो एक अलग नतीजा मिलेगा। मतलब मैंने पूछा फोटोसिंथेसिस क्या है या कुछ भी, एक रैंडम मुझे उसने आउटपुट दे दिया। लेकिन अगर मैंने किसी 5 क्लास 5th क्लास के या 2 क्लास के बच्चे को समझाना होता तो मैं चाहती कि बहुत बेसिक आसान अल्फाज में मुझे बात की जाए, है ना। तो वो उसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं उसे बोलूँगी कि भाई मुझे उस लेवल पे जाके बात करूँ, ठीक है। तो मैंने उसे एक पर्सोना पैटर्न दे दिया कि भाई आप एक्ट एज दिस एंड दैट, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन रिफाइनमेंट पैटर्न में जब मैंने पूछा कि व्हाट करियर इज़ बेस्ट फॉर मी, या फिर कोई भी उर्दू में ही चले हमारी ज़बान में कि कौन सा करियर मेरे लिए बेस्ट है, या फिर कौन सी स्किल्स मुझे आज के दौर में सीखनी चाहिए, ये एक बहुत रैंडम सवाल है, हमने कल इसको डिस्कस किया था ना। लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि मैं एशियन कंट्री में रहती हूँ, मेरे इकोनॉमिकल सिचुएशंस ये हैं, मेरे कंट्री के रिसोर्सेज ये हैं,
तो उसके बेसिस पे फिर मुझे यानी कि मेरा लैंडस्केप यानी कि बहुत आसान अल्फाज में जो हम बात करते हैं कि पेट्रोलियम इंजीनियर पाकिस्तान में ज़ीरो, अनलेस के बंदा मतलब चाह रहा हो कि भाई वो थोड़ा सा इंटीरियर साइड पे या थोड़ा डेजर्टेड या इस तरह के एरियाज़ में जाना चाह रहा हो, अदरवाइज जो है वो सिटी लाइफ के लिए ज़ीरो तकरीबन, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं ये सारी स्पेसिफिकेशंस अपने एरिया की, अपने हमारे इर्द गिर्द जो टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हो रही हैं उन सब चीज़ों को डाल के बात करूँ एआई के सामने, तो एआई मुझे ज़्यादा अच्छा ऑप्टिमाइज यानी कि बेहतर आउटपुट दे सकता है, ठीक है। तो अब मैं क्या कह रही हूँ, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है हमारे पास कि कलर ऑफ स्काई क्या है, तो एआई जो है मुझे उसके रिजल्ट्स देगा कि आपने रैंडम सवाल किया है, रैंडम आउटपुट के कलर ऑफ स्काई कुछ भी नहीं होता ऑन द बेसिस ऑफ दिस एंड दैट, नहीं, यहाँ पर कोई और एग्जाम्पल है, मैं मल्टीपल एग्जाम्पल साथ लेके चलती हूँ, पता है ना मैं स्लाइड्स रीड ऑन करने वाली चीज़ को उतना तरजीह नहीं देती, ठीक है। इसी तरह से लेकिन अगर मैं एआई से ये पूछूंगी कि मेरे क्वेश्चन को बेहतर बनाओ, तो वो मुझे बोलेगा कि कौन से फैक्टर्स हैं जो कलर ऑफ स्काई को इम्पैक्ट कर मतलब उस पर असरअंदाज हो रहे हैं जो कलर ऑफ स्काई ब्लू नज़र आ रहा है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से आई थिंक यहाँ पर है, ओके, यहाँ पर एग्जाम्पल है कि मैं कराची यूनिवर्सिटी क्यों जाऊँ, तो एक रैंडम सवाल है, उसका मुझे रैंडम जवाब मिलेगा कि मतलब मैं कराची यूनिवर्सिटी जाऊँ ना जाऊँ, सॉरी, ठीक है, मर्जी है जाऊँ नहीं जाऊँ, सिंपल जवाब, ठीक है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि एआई मुझे मेरा सवाल और बेहतर करके मुझसे पूछे, तो वो ये मुझसे पूछेगा कि आपने जाना क्यों है, एडमिशन के लिए जा रही हैं, पिक एंड ड्रॉप के लिए जा रही हैं, मतलब फैमिली मेम्बर को किसी रिसीव करने जा रही हैं, या फिर आप जॉब एप्लीकेशन के लिए, स्कॉलरशिप के, बहुत मल्टीपल रीजंस होते हैं, ठीक है। तो वो वाली बात, या आप ये सवाल मुझसे इसलिए पूछ रही हैं कि हालात की बेसिस पे, या फिर आप वेदर के हिसाब से कि क्लाइमेट चेंज या जो भी मौसम की मतलब कोई भी रीज़न किस वजह से सवाल कर रही हैं, तो बेहतर ये है कि हम पिन पॉइंट करके बात करें, तो उसकी वजह से हम क्वेश्चन रिफाइनमेंट पैटर्न यूज़ करते हैं, ठीक है। कल वाली बात मैंने तकरीबन दोहरा दी, इसलिए दोहरा दी कि एक एक के पास जाके दोहराना ना पड़े दोबारा। अब बराए मेहरबानी इसकी कोई एक एग्जाम्पल अपनी मर्जी की जनरेट करें, मेरी शक्ल ना देखें बराए मेहरबानी, चैट जीपीटी पे, जेमिनी पे, जो भी एआई टूल प्रीवियस रिजल्ट्स के लिए आपने सर्च किया यूज़ किया है, दोबारा वही यूज़ करते हुए एक एग्जाम्पल जनरेट करें। इसमें मेरा यहाँ एग्जाम्पल लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो बात मुझे दोबारा दोहरानी पड़ती है, इसलिए मैं दोबारा ये काम नहीं कर रही हूँ, ठीक है, वेस्टेज ऑफ टाइम है। सिंपल आप ये पूछ लें कि विच करियर इज़ बेस्ट फॉर मी, ठीक है, मतलब कौन सा, उर्दू में पूछ लें मेरे लिए कौन सा करियर बेस्ट है, या मैं क्या बनूँ, मैं क्या जॉब करूँ, मैं क्या स्किल सीखूँ, ठीक है। फिर उसको बोलें कि मुझसे बेहतर तरीके से ये सवाल पूछो, एआई को बोलें पहले एक चीज़ सवाल का जवाब पूछें उससे, जैसे हमने पहले किया है। आई थिंक मैं यहाँ पर करके ही दिखा देती हूँ एग्जाम्पल, लेकिन आप लोगों ने फॉलो इन तो करना नहीं है, फ़ायदा, बट स्टिल लेट्स सी। मल्टीपल टाइपोस, ये थे फोटोसिंथेसिस वाले पिछले रिजल्ट्स, देखें इस तरीके से दे रहा है। फिर मैंने कहा कि कारपेंटर के तौर पे, तो वो मुझे बाकायदा उस तरीके के रिजल्ट्स दे रहा है। वाओ, वेरी गुड। आप लोगों ने अपनी मर्जी की एग्जाम्पल नहीं सेट करनी है, सर्च करनी है, मेरा वाला काम ही करना है, रट्टा तोता। पता नहीं इसमें स्पेलिंग टाइपोस हैं या कौन से टाइपोस हैं, पर बहुत ज़्यादा रेड एरर आ रहा है, आई डोंट नो व्हाई, बट व्हाट्सएवर, इग्नोर दैट।
समझ में आ रही है ये चीज़? क्या ये करने के बाद आपका रिजल्ट फौरन से आ जाएगा या थोड़ी देर बाद आएगा? एक छोटा सा सवाल, जवाब मुझे इसका जवाब चाहिए, इसका जवाब मुझे आप लोगों की तरफ से चाहिए। ये चीज़ सर्च करोगे तो उसके बाद फौरन रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा? मतलब ये कि आपको सवाल तो करना पड़ेगा ना। मतलब जो हमने पहले सवाल किया है कौन सी मैं स्किल सीखूं, ये सिंपल इसी तरीके से है जो हमने पहले डेफिनेशन पूछी थी, फिर हमने एक्ट एज ए कैरेक्टर में उसको ढाला था, ठीक है ना। फिर अब मैंने उसको कमांड दी है कि मैं जो भी सवाल पूछूं उसको बेहतर तरीके से मुझसे दोबारा पूछें, आस्क मी बेटर, ठीक है। तो फिर अब वो क्या करेगा, ये पैटर्न तो इनिशिएट हो गया लेकिन अब आपको सवाल तो करना पड़ेगा ना। तो आप क्या करोगे, ये वाला सवाल दोबारा करोगे, ठीक है। ये वाला काम कर लो, अटेंडेंस लेते हैं।
सर का कहने का मकसद ये था कि अगर आप लोगों ने अभी तक डेमो क्लास में एंट्री मारी हुई है ना, ठीक है, तो आप लोग अभी एडमिशन कंफर्म करवा लें, अदरवाइज मंडे की क्लास से यू वॉन्ट बी अलाउड इन आर, मतलब आप हमारी क्लास में नहीं बैठ सकते आसान अल्फाज में। तो अपना फाइनल एडमिशन आज करवा लें, ठीक है। और एडमिशन के बाद जो है ना, यहाँ पर अटेंडेंस का सिस्टम सर ने आपको समझा दिया, दोनों तरह से अटेंडेंस होगी, क्लास में भी होगी, वहाँ भी होगी, ठीक है। हम अभी अटेंडेंस पे जा रहे हैं।